अलग करती है वो है जिज्ञासा। मानव को दुनिया के सबसे अधिक जिज्ञासु प्राणियों में से एक माना गया है और इसी जिज्ञासा के बूते पर आज मानव संपूर्ण पृथ्वी पर अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। वहीं दुनिया की ताकतवर से ताकतवर प्रजातियां भी मानव जाति के दिमाग की क्षमता के आगे कमजोर पड़ जाती है। मनुष्य की ये जिज्ञासा केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये जिज्ञासा करोड़ों मील दूर तारों, चांद और सूरज तक भी पहुंच चुकी है। मनुष्यों को शुरुआत से ही रात में दिखाई देने वाले इन चमकीले तारों और दिन में पूरी पृथ्वी पर उजाला फैलाने वाले सूर्य के बारे में जानने की बेहद जिज्ञासा रही है। इसलिए मानव ने इनके बारे में जानने के लिए अनगिनत प्रयास भी किए हैं। ग्रहों, उपग्रहों, गैलेक्सी, इन सब विषयों के बारे में आज हम काफी जानकारी रखते हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा से इस प्रकार से नहीं थी। आज से करीब 400-500 साल पहले तक दुनिया के सभी लोगों और यहाँ तक कि बुद्धिजीवियों का भी ये मानना था कि हमारी पृथ्वी चपटी है, न कि गोल। दुनिया के लगभग सभी बड़े धर्म उस समय ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी चपटी है। फिर धीरे धीरे इस धारणा का खंडन किया जाने लगा। नए नए विद्वान आए जिन्होंने पृथ्वी के चपटे होने की धारणा की घोर आलोचना की थी। इसके लिए उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तात्कालिक धर्म संगठन जो इस बात को लेकर अडिग थे कि पृथ्वी चपटी ही है, उन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आई जब उस समय के बुद्धिजीवियों ने ये कहा कि पृथ्वी गोल है और सूरज पृथ्वी का नहीं बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार ये कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी का। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उस वक्त की विचारधारा के खिलाफ बोलने का साहस किया, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वो लोग अपने विचारों को बाकी लोगों के सामने नहीं रख पाए। यदि ऐसा नहीं होता तो ये संभव था कि आज हमें ब्रह्मांड के बारे में काफी जानकारी होती। यूरोप और एशिया में विशेष तौर पर खगोल शास्त्रियों की ग्रहों, उपग्रहों और ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर खासी रुचि थी। एशिया में भारत के आर्यभट्ट इस सूची में सबसे ऊपर। आर्यभट्ट ने ग्रहों और उपग्रहों के बारे में उस वक्त लोगों को बहुत सी गहरी जानकारियां उपलब्ध कराईं, जो आज आधुनिक उपकरणों को इस्तेमाल करने के बाद पता लगाई जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे और भी कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान देना शुरू किया। अब लोग इस बारे में चर्चा करने लगे कि आखिरकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई कहता है कि भगवान ने केवल 5 दिनों के अंदर इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो कोई कहता है कि ये दुनिया अभी कुछ 1000 साल पुरानी ही है। लेकिन उनमें से किसी भी व्यक्ति के पास अपने दावों के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। धीरे धीरे 20वीं शताब्दी आने तक अनेकों वैज्ञानिकों के योगदान से हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को सुलझाने लगे, लेकिन इसकी उत्पत्ति अभी भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई थी। इसके बाद 20वीं सदी के अंत में एक नई धारणा, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया, वो वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। बिग बैंग थ्योरी के तहत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में काफी सारी जानकारियां मिल रही थी और इसके साथ ही ब्लैक होल और ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति के बारे में भी लोग बात करने लगे थे। जब दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस रहस्य को सुलझाएं, तब एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पर था, जो बोल नहीं सकता था, जो अपने शरीर का कोई भी अंग अपने आप से हिला नहीं सकता था, उसने अपने सिद्धांतों से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वो व्यक्ति था सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का जन्म साल 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में साल 1963 में जब स्टीफन हॉकिंग अपनी पीएचडी की पढ़ाई शुरू करने वाले थे, तब उन्हें एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इस बीमारी के चलते हॉकिंग धीरे धीरे लकवे का शिकार होते चले गए। इसके बाद कुछ ही सालों के भीतर वो कुछ भी बोलने के काबिल भी नहीं रहे। की गति का बंद होना उनके विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते कदमों को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। हॉकिंग अभी भी भौतिकी के क्षेत्र में लगातार नए नए कार्य प्रकाशित करते जा रहे थे। वहीं एक कंप्यूटर डिवाइस की मदद से वो अपनी बातों को अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ साझा किया करते थे। स्टीफन हॉकिंग की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है